नमस्ते दोस्तों। बहुत से लोगों को मल में चिकनापन आने की दिक्कत होती रहती है और इसी प्रॉब्लम के वजह से उनको कुछ भी खाना खाने के बाद इमीडिएटली टॉयलेट को जाना पड़ता है। उनको पेट साफ होते समय पेट में दर्द होते रहता है। उनको दिन भर में लगभग 10 से 15 बार शौच आती रहती है। इनमें जो शौच होते हैं वो कभी कभार लूज टाइप के होते हैं या फिर सेमी डाइजेस्टेड, जो भी खाना उन्होंने खाया था वो वैसे के वैसा ही बाहर आ जाता है। मल में कभी कभी झाग आ जाता है, म्यूकस आ जाता है। मल जो होता है वो सेमी लिक्विड कंडीशन में होने के वजह से गुदा की जगह पर भी जलन होने लगती है। मल में बार बार चिकनापन होने के वजह से उनको मल सेटिस्फाइली बाहर नहीं निकलता और वो संतुष्टि उनको नहीं मिल पाती। इसी के परिणाम स्वरूप वो मेडिसिन खाना पसंद करते हैं। मेडिसिन खाने के वजह से उनका ये जो प्रॉब्लम है ये टेम्पररली सॉल्व हो जाता है। मल बंधा हुआ आ जाना, पेट में सुकून लगना, पेट अच्छे से डाइजेशन का प्रोसेस अच्छे से हो जाना, ये प्रॉब्लम टेम्पररली सॉल्व होने की वजह से वो मेडिसिन कंटिन्यूअसली यूज करते ही रहते हैं। लेकिन आपको इसको परमानेंटली अगर अच्छा करना है तो आपको आपके खाने के बारे में बदलाव करने जरूरी होते हैं, क्योंकि यह मल का चिकनापन बहुत दिनों तक, सालों तक, महीनों तक अगर हमारे शरीर में बनता रहता है तो उसी वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिसीज जैसी कंडीशन भी उत्पन्न हो सकती है, जिससे कि इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ जाना और छाले आ जाना, ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे कौन से 5 टिप्स है जिनको फॉलो करने के बाद आपका मल का चिकनापन परमानेंटली दूर हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। आयुर्वेद के प्रैक्टिस में जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो एक बात हम जरूर उनसे पूछते हैं कि आपका डाइजेशन का प्रोसेस कैसा है, आपको भूख अच्छे से लगती है या नहीं लगती है, डाइजेशन आपका सही से होता है या नहीं होता है। क्योंकि आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, रोगाः सर्वे अपि मंद अग्नौ जायते, यानी कि बहुत सी बीमारियों की जो जड़ होती है वो आपकी मंद अग्नि या आपकी वीक डाइजेस्टिव पावर ही होती है। जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी बनने लगती है तो सबसे पहला लक्षण होता है हमारी भूख कमजोर हो जाती है, और जैसे जैसे वो बीमारी अच्छी होने लगती है, हमारी भूख खुलने लगती है, हम अच्छे से खाना खा सकते हैं। और यही खाने से हमारे शरीर में रोग बनेगा या हमारा शरीर निरोगी रहेगा, ये डिपेंड करता है। इसीलिए हमें हमारा खाना बहुत वाइजली चूज करना चाहिए। तो मल में अगर चिकनापन आता है तो उसका डायरेक्टली रिलेशन हमारे खाने के क्वांटिटी और क्वालिटी पर डिपेंड करता है। हम किस प्रकार से खाना खाते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, किस ऑयल में बना हुआ खाना खाते हैं, खाना खाते समय हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, खाना खाते समय हमारे आजू बाजू का वातावरण कैसा है, खाना खाते समय हमने प्रीवियसली जो खाना खाया था वो डाइजेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, खाना खाते समय हमारी अंदरूनी डाइजेस्टिव पावर कैसी है, ये सब बातें हमारे मल कैसे तैयार होगा इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो मल अगर आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए तो आपको खाने के बारे में ये 5 टिप्स फॉलो करने चाहिए। इसमें सबसे पहली टिप होती है हाई फाइबर फूड। इंडियन ट्रेडिशन में पुराने ज़माने में लोग केवल ज्वार, बाजरा और नाचनी ही खाते थे, लेकिन जैसे मॉडर्नाइजेशन हो गया वैसे वैसे लोग गेहूं के आटे के ऊपर डिपेंड होने लगे, और उसी प्रकार से गेहूं में जो ग्लूटेन नाम का केमिकल है, यही केमिकल आपके मल में चिकनापन होने के लिए साबित होता है, ऐसा रिसर्च में प्रूव हो गया। और इसीलिए अगर आपको मल का चिकनापन परमानेंटली दूर करना है तो पुराने ट्रेडिशन के अनुसार हमें फिर से अपना डाइट चेंज करना चाहिए, और वो डाइट में आपको लेना चाहिए ज्वार, बाजरा, नाचनी या रागी, ऐसे सारे सीरियल्स हमें लेने चाहिए। और उसके साथ साथ हमें बहुत सारी अच्छी पौष्टिक दालें लेनी चाहिए। मूंग की दाल, मसूर की दाल, तुअर की दाल, इस प्रकार की दाल अगर हम लेते हैं और रोटी का कॉम्बिनेशन उसके साथ बनाते हैं तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और फाइबर अच्छी मात्रा में चले जाते हैं। और यही फाइबर काम क्या करता है तो दोस्तों, हमारे स्टूल को सॉलिडिफाई करने के लिए ये फाइबर रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे स्टूल का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ाने के लिए ये फाइबर रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो फाइबर होता है ये स्टूल में होने वाला जो वाटर कंटेंट है उसको रेगुलराइज करने में मदद करता है। ये जो फाइबर होता है ये स्टूल को इंटेस्टाइन में बहुत टाइम तक पड़े देने नहीं रहता, और वो इजीली प्रोपेल आउट होता है। इजीली उसकी मूवमेंट होने की वजह से सही टाइम पर आपको मोशन होती है, सही क्वांटिटी और क्वालिटी में मोशन होने की वजह से मोशन होने का संतुष्टि हमें मिलने लगता है। इसीलिए अगर आपको मल का चिकनापन है और वो आपको परमानेंटली दूर करना है तो आपके खान पान में, दिन भर के खान पान में फाइबर वाले फूड प्रोडक्ट्स है या नहीं, ये आपको जरूर जान लेना चाहिए।
सेकेंड टिप है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अक्सर लोगों को जब डाइट की हिस्ट्री पूछी जाती है तो वो बताते हैं सर हमने नाश्ता किया, दोपहर का भोजन किया और रात का भी खाना खा लिया। तो इन तीनों मील में उन प्रोमिनेंटली होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, जैसे कि दाल, रोटी, सब्जी या फिर राइस, ये सब फूड प्रोडक्ट्स वो लेते हैं। लेकिन दिन भर में आपको सीजनल जो भी फ्रेश फ्रूट्स है वो भी लेना बहुत ज़रूरी होता है, वेजिटेबल्स है वो भी लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं इनमें सबसे पहली बात होती है सेलुलोज या स्टार्च का कंटेंट इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जिससे कि हमारे मेटाबॉलिज्म को नॉर्मलाइज टेम्परेचर पर रखने के लिए ये मदद करता है। जितने भी कलर फूड्स होते हैं उनमें विटामिन्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, जिससे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये सारे विटामिन्स हमारे शरीर को परिपूर्ण मात्रा में मिल जाते हैं। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमारे शरीर को मिलते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी लीवर की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मदद करते हैं। जितना लीवर आपका अच्छा होगा उतना डाइजेशन का प्रोसेस आपका अच्छा होगा, जितना लीवर अच्छा होगा उसके एंजाइम्स अच्छी मात्रा में बनते हैं, बाइल का सिक्रेशन अच्छी तरह से होता है, हेपेटिक जूसेस, इंटेस्टाइनल जूसेस रेगुलराइज होते हैं और उसी वजह से मल में एक्स्ट्रा क्वांटिटी में एंजाइम्स और जूसेस नहीं जाते और मल एक एप्रोप्रिएट क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी का बन जाता है, जिससे कि एक्सेसिव जूसेस जाने की वजह से मल में जो चिकनापन आता है वो दूर हो जाता है और इन्हीं फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के वजह से आपका मल का चिकनापन परमानेंटली दूर हो सकता है। इसीलिए आपको दिन भर के भोजन में आपको एक टाइमिंग ऐसा रखना है कि जिस समय पर आप केवल फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हो और इन्हीं फ्रेश फ्रूट्स के वजह से आपके शरीर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन भी मेंटेन हो जाएगा और उसके साथ साथ विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको परिपूर्ण मात्रा में मिल जाएंगे। इसमें तीसरा फूड होता है प्रोबायोटिक फूड्स। दोस्तों आयुर्वेद में भी पुराने ज़माने से यह कहा गया है कि आपके खान पान में 6 प्रकार के रस होने चाहिए: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय रस। जब भी इस प्रकार से षड रसात्मक भोजन हम करते हैं तो उससे हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरिया बनने के लिए मदद हो सकती है और इसी हेल्दी बैक्टीरिया को बनाने के लिए हमारे डाइट में हमें लेना चाहिए प्रोबायोटिक्स। बेसिकली दूध से बने हुए दही और छाछ में बहुत अच्छी मात्रा में लैक्टोबैसिलस होते हैं और यही लैक्टोबैसिलस हमारे इंटेस्टाइन में यानी कि गट में हेल्दी बैक्टीरिया जनरेट करने का काम करते हैं। हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरिया और अनहेल्दी बैक्टीरिया दोनों भी होते हैं, लेकिन इनकी कॉलोनी जब हेल्दी बैक्टीरिया की अच्छी तरह से होती है तो वो खाने को डाइजेस्ट और फर्मेंट करने का काम अच्छी तरह से करते हैं, जिससे कि एक्सेसिव गैसेस का प्रोडक्शन अगर आपके शरीर में हो रहा होगा तो वो कम हो जाता है। गैसेस का प्रोडक्शन कम होने की वजह से स्टूल इजीली पास होने लगता है, इंटेस्टाइन के ऊपर स्वेलिंग नहीं आ पाती, इंटेस्टाइन में अल्सर्स नहीं हो पाते और प्रोबायोटिक्स यानी कि हेल्दी बैक्टीरिया अच्छी मात्रा में शरीर में होने की वजह से अंदर का वातावरण काफ़ी फ्रेश लगता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसके बाद फ्रेशनेस का फीलिंग आना, ये टोटली आपके हेल्दी गट बैक्टीरिया होने के ऊपर डिपेंड करता है। जितने बैक्टीरियाज आपके शरीर में अच्छी मात्रा में होंगे उतना डाइजेशन का प्रोसेस अच्छा होगा, उतना इवैक्यूएशन यानी एक्सक्रीशन का प्रोसेस अच्छा होगा और उसी के बाद आपको जो फ्रेशनेस का फीलिंग है वो भी आ सकता है। तो मल का चिकनापन अगर आपको दूर करना है तो तीसरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो है कि आपके खान पान में प्रोबायोटिक्स होने चाहिए। तो दही और छाछ का प्रमाण आप रेगुलरली आपके भोजन में रखना चाहिए। इसमें चौथी टिप होती है हाइड्रेशन। दोस्तों हमारे शरीर में 90% वाटर कंपोनेंट होता है। जब भी किसी को मल में चिकनापन ज़्यादा आता है तो उनके शरीर से म्यूकस या वाटरी सिक्रेशन ज़्यादा होने की वजह से उल्टा पानी कम पीना पसंद करते हैं। उनको ऐसा लगता है अगर मैं पानी कम पीऊँगा तो मल का चिकनापन दूर हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब भी हम परिपूर्ण मात्रा में पानी पीते हैं, लगभग 2.5 to 3.5 लीटर्स का डेली इंटेक वाटर का अगर हमारा अच्छी मात्रा में होता है तो उससे हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस सेंटर है उसको एक मैसेज चला जाता है, जिससे कि वाटर मैकेनिज्म, वाटर लेवल जो होता है वो शरीर में मेंटेन हो जाता है और स्टूल में अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में वाटर जा रहा होगा तो वो फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है और स्टूल बंधा हुआ आने लगता है। यानी कि मल का चिकनापन दूर करने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी बहुत जरूरी होता है। और इसमें पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण टिप होती है हेल्दी फैट्स।
आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार अगर हमें मल का चिकनापन अगर दूर करना है तो हमें हमारे खाने में घी का भी समावेश करना चाहिए। जितना अच्छी मात्रा में घी अगर हम लेते हैं तो वो पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को लुब्रिकेशन देने का काम अच्छी तरह से करता है। ये जो काऊ घी होता है इसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और ये सैचुरेटेड फैट्स की प्रॉपर्टी इस प्रकार से होती है कि हमारे शरीर में जितना भी लेवल पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है ये स्ट्रेस ये घी कम कर देता है और उसके साथ साथ मुंह से लेकर टॉयलेट की जगह तक जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट है उसमें डर्ट को बैठने नहीं देता। वो डर्ट इजीली इवैक्यूएट होने लगती है, वहां पर अच्छी तरह से म्यूकस का कोटिंग होने लगता है। घी का कोटिंग होने की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। खाना बहुत टाइम पर हमारे पेट में ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है लेकिन घी के इफेक्ट की वजह से वो इजीली प्रोपेल आउट होने लगता है, वो कहीं पर भी स्टैग्नेंट नहीं हो पाता। और इसीलिए अगर आपको मल में चिकनापन है तो आपको घी आपके खाने में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए जिससे कि आपका मल का चिकनापन परमानेंटली दूर हो जाए। इसके साथ साथ कुछ फैट्स हमें ड्राई फ्रूट्स में भी मिलते हैं, तो कैश्यू, मनुका या रेजिन्स, ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये भी हमें पर्याप्त मात्रा में डेली बेसिस पर शरीर में लेने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स अच्छी मात्रा में लेने से हमारे गट की जो बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है वो अच्छी तरह से हो जाती है। इसके साथ साथ गट को स्ट्रेंथ देने का काम, गट की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम ये ड्राई फ्रूट्स अच्छी मात्रा में करते हैं। तो मल का चिकनापन अगर आपको दूर करना है तो आपको घी और ड्राई फ्रूट्स भी अच्छी मात्रा में लेने चाहिए। तो अभी तक हमने देखा मल का चिकनापन दूर करने के लिए जो 5 महत्वपूर्ण टिप्स है, इसमें से सबसे पहला जो टिप था फाइबर वाले फूड प्रोडक्ट्स हमें इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। दूसरा टिप था ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स हमें लेने चाहिए। तीसरा टिप था प्रोबायोटिक हमें हमारे खान पान में लेने चाहिए। चौथा था हाइड्रेशन और पांचवा था जो हेल्दी फैट है वो हम हमारे डाइट में लेने चाहिए। इसी प्रकार से अगर ये 5 टिप्स फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका मल का चिकनापन परमानेंटली दूर हो सकता है। मल का चिकनापन अगर आपको फिलहाल में बहुत ज़्यादा है तो आप दवाइयों से उसको रिपेयर करा लीजिए, उसको अच्छा करा लीजिए और फिर इसी डाइट मॉडिफिकेशन के साथ जब दवाइयाँ बंद हो जाएगी तो आप उसको सही से मेंटेन रख सकते हो। आपको भी पेट के बारे में किसी प्रकार की समस्या हो और आप कंसल्टेशन करना चाहते हो तो हमारे टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।